अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी 12 ऐसे पॉइंट्स जो है आपको एक स्मार्ट और साउंड लाइफ एंड अपने आप के नए वर्जन को बनाने में मदद करेंगे इंशाल्लाह। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. To start with, first and foremost, we need to conquer our mornings. Universally, it is accepted now that, waking up early will add on to your health. That is good for your circadian rhythm and it makes your day productive. So let's start setting up morning routine. Morning routine के अंदर भी उठने के बाद से आपके जॉब को जाने तक का टाइम, okay? And if you're not working, then also like by the time all the works come to halt, okay? तो उतने वक्त तक आप स्लॉट्स बना के हर स्लॉट में एक एक काम कर सकते हैं. सो यू कैन सेट अप योर मॉर्निंग रूटीन, ओके, विच इंक्लूड्स प्रेयर्स, विच इंक्लूड्स मेडिटेशन, जिक्र एंड एक्सरसाइजेस, all these things. Okay, so that is the first thing, setting up morning routine. Usme the second thing is, in that morning routine, one slot is the productive hour. Okay, so however, if it is 30 minutes or 45 minutes or 1 hour, if we can utilize that time to पुट इट ऑन पेपर, आपके जो भी ड्रीम्स है आप उसको पेपर में एग्जीक्यूशन का प्लान बनाते हो. सो इट इज द बेस्ट टाइम इन सॉलिट्यूड. यू विल गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. आप पूरा प्लान ऑफ एक्शन जो आपका सपना कई सालों से है, चाहे वो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने पे हो या आपके हॉबी से रिलेटेड हो, आपका सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाने पे हो, सो वॉट एवर इज योर प्लान, in that productive hour, if you make a note of it, then over a period of time definitely it will come into action. क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आइडियाज है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, देन समवेयर अराउंड यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ, कहाँ पे कमी हो रही है. एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की. सो सेटिंग अप मॉर्निंग रूटीन्स, देन प्रोडक्टिव आवर, देन द थर्ड वन इज सेट अप 5 गोल्स. 5 ऐसे गोल्स बनाइए जिससे कि the whole day becomes valuable and meaningful. Okay, अगर आप जो भी जॉब कर रहे हो उसके अंदर भी आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे, तो वो सारे चीजें जो है आप अपने दिन भर के गोल्स में लिखिए. द टास्क यू वांट टू accomplish during that day, wherein your work, your family and the community can also be a part. So you set up 5 goals for that day. Okay, ये बहुत जरूरी है. फोर्थ वन, लेट्स हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, मॉर्निंग रूटीन के अंदर ही हेल्थ एंड फिटनेस के लिए आप क्या करोगे, क्या करना चाहिए, कितना टाइम आप दोगे, उसका एक आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए. नाउ व्हेन यू आर ऑल सेट टू गो टू योर वर्क, ओके, ऑप्शन ए. अगर आप नहीं जाते हो काम पे, ऑप्शन बी. दोनों सूरतों में सुबह में ये सारे मॉर्निंग रूटीन एस्टेब्लिश होके आप तैयार होने के बाद एक बार अपने आप को आईने में देखिए. ओके, लुक इनटू द मिरर एंड देन गिव अ हाई फाइव, गिव अ कॉम्प्लीमेंट, पैट एट योर बैक दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल. लर्न टू अप्रिशिएट योरसेल्फ. ओके, लर्न टू अप्रिशिएट योरसेल्फ. ये हमारे में प्रॉब्लम हो जाता है कि हम अपने आप को कम समझते हैं एंड दूसरों से अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अप्रिशिएट आवरसेल्व्स द वे वी आर एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. ओके, दैट इज वन थिंग. गिव अ हाई फाइव एंड गो लुकिंग इनटू द मिरर. गिव नाउ ड्यूरिंग द डे, once you reach your workplace, or okay, during the day, अगर you can actually you learn to give a compliment, किसी को appreciate करिए. बिकॉज बहुत दिल जो है जिगर की बात है कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, आप अच्छे लग रहे हो, आप कितने अच्छा काम कर रहे हो. बिकॉज यूजुअली वी आर अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं नुक्स निकालने में एक प्लेजर मिलता है ना, नुक्स निकालने में. वो सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये है कंप्लेनिंग सॉर्ट ऑफ नेचर इज एक हो गया है वो एक सबकॉन्शियसली. सो लेट्स मेक इट अ हैबिट टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू अदर्स. एक कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करेंगे, ठीक है. एंड देन इन विच एवर रोल यू आर
कौन सा भी आपका प्रोफेशन हो, उसमें ग्रो करने की कोशिश कीजिए। ग्रोइंग इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सैलरी ग्रोथ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके, हाउ डू यू सी योर सेल्फ, कि आज से 1 साल पहले आप कैसे थे और 1 साल बाद क्या आपके पास कोई ट्रैजेक्टरी है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि या अभी आप इतने जो है चीजें सीख गए हो। दीज आर द स्किल्स यू हैव लर्न। ओके, these are the skills and this is the communication I have improved over a period of time. So set up a professional development time for yourself. ये कंपल्सरी है। देखिए, अननेसेसरीली स्क्रोलिंग द स्क्रीन, ठीक है, एंड वॉचिंग रील्स फॉर आवर्स टुगेदर और एनी डेली जो सीरियल्स होते हैं या सोप ओपेरास ये जो भी होते हैं, तो इसको देखने से अच्छा आप लोग ये कर सकते हैं कि हम सभी को करना चाहिए कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, बिकॉज एवरी डे एवरी मंथ you need to upgrade your skill set and there are number of courses around. Okay, बहुत ज्यादा courses हैं, आप किसी एक कोर्स में enroll भी कर सकते हैं and get certifications. I see many of my colleagues who take up such courses and they get certificates also and they have इतने सारे bunch of certificates उन लोगों ने, छोटे छोटे, एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक कोर्स है या जो भी ऐसे कोर्सेस में उन लोग जो है इन्वेस्ट करके अपने आप को जो है अपग्रेड कर रहे हैं, सो दैट इज वेरी गुड। ओके, तो और कई ऑप्शन है, आप कोई जो है यू कैन रीडिंग टाइम, एक 15 मिनट्स कुछ ना कुछ पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ रहे या यू आर फोकसिंग ऑन क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ बुक्स। You can read anything. It can be an article, it can be a report or whatever, but invest your time in reading में invest करना है। And then surround yourself with productive people, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोडक्टिव पीपल। इसको जो है हम हर लिहाज से जो है हाईलाइट कर लेना है, बिकॉज रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने अतराफ के लोगों से बहुत मुतासिर होते हैं और उनकी एनर्जी पॉजिटिव हो, डेफिनेटली अपनी एनर्जी पॉजिटिव होती, और उनकी एनर्जी टॉक्सिक हो एंड देन दैट समवेयर अराउंड ड्रेन्स आवर एनर्जी। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट you can invest that time in growing in your growth। ठीक है, don't surround yourself with toxic people। Okay, it's better you find a bliss in indulging in something which adds value and meaning to your life, instead of bothering yourself and creating a stress in your mind. It's try to engage yourself something in a productive way, and the best thing is to being surrounded by productive people। The most important aspect we have to learn is journaling हमको सीखना है, एंड देन अपने एक्सपीरियंसेस को जॉट डाउन करना है, कोई एक अच्छा सा एनेक्डोट्स को जॉट डाउन करना है, हर चीज को जर्नल करने की आदत रहना है। इससे क्या है, अपने लैंग्वेज में भी इंप्रूवमेंट होता है। वी डोंट फोकस ऑन लैंग्वेज आफ्टर आवर एसएससी बेसिकली, ओके, और वी फोकस ऑन आवर लैंग्वेज व्हेन वी हैव टू गिव आईएलटीएस और समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा नहीं है, but when you start narrating, narrative therapy is actually good psychologically and for your skills as well. You speak your heart out, it comes on paper, that improves your language as well, and it makes you feel lighter, and at the same point it is reflective, it gives a reminder to your mind। Okay, so you can also journal 3 things for which you are thankful। Okay, daily एक gratitude का journaling भी। Today I feel really, I am really thankful to the Almighty for giving me so and so। Okay, for be able to think in this way। कोई भी चीज की पहले तो कोई भी चीज की जर्नलिंग, फिर आप ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड देन स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली इन अ प्रोडक्टिव वे। इसके ऊपर आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि लास्ट ईयर आप क्या नहीं कर सके, अब क्या कर सकते हैं। तो हाउ प्रोडक्टिव एंड हाउ हाउ यू कैन हेल्प देम इन एडिंग वैल्यू इन देयर लाइफ्स एज वेल। ठीक है, तरबियत का हिस्सा, आप तरबियत के अंदर क्या करेंगे अपने फैमिली के लिए। ठीक है, देन कॉल अ फ्रेंड, हफ्ते में एक बार किसी एक ऐसे दोस्त से बात करिए जो है, आप कई दिन से बात नहीं करें और साथ छूट गया, बट you know that they have that value in their hearts, so at least once in a week एक कॉल कर लीजिए। द सेम थिंग अप्लाइज टू अ फार ऑफ रिलेटिव। एक रिलेटिव जो है दूर रहते हैं लेकिन दिलों में जो है इतनी मोहब्बत है, मिलते नहीं है, तो टेक आउट सम टाइम, एक बार जाके मिल लीजिए अपने फैमिली के साथ। सो
inculcating such things will definitely help you to see yourself in a new version. Okay, call a friend ho gaya. Now the most important aspect, if we have to be smarter, then we also have to think about you know doing something which you like. आपका जो हॉबी है उस पे वर्क करिए, and can it generate an income source? Okay, if your hobby can be a side income source, then definitely think about it. Okay, तो ये एक चीज है. And the last one I would like to say from my side is to give charity. Make charity as your regular हैबिट. आप लोग जो है वीकली, डेली कुछ ना कुछ, या वीक में कुछ ऐसा हिस्सा कुछ निकाल कर अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ चैरिटी को जो है चैरिटी में इन्वॉल्व होके एक सोशल सर्विस के प्रोजेक्ट से अपने आप को एसोसिएट कर लीजिए, या हफ्ते में एक बार जो अपने तरफ से जितना होता है नीडी और डिजर्विंग को देने की जो है कोशिश करिए. सो हैविंग सेड दिस, wishing you all the best for your future endeavors, and hopefully you will inshallah accomplish all your goals, all your targets, inshallah. And let's try to be productive, caring, empathetic, and feel for others, and at the same time make it a point that we don't hurt others and someone doesn't feel low because of our words, actions, okay, and our behavior. So that is the message I would like to give. I thought of sharing with all of you. Thanks for watching. Jazakallahu khair. Allah Hafiz.